गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी में पार्ट 3 के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने पहले क्लास में तो मैं इसके बारे में आपको कुछ स्टोरी बता चुकी हूँ और आज हम 4th पैराग्राफ से देखेंगे कि आगे की स्टोरी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या आता है, विषय हिंदी कक्षा 4 पार्ट 3 ईदगाह। और इस लेखक का नाम क्या है, इस पाठ के जो लेखक है उनका नाम क्या है, तो प्रेमचंद्र। ओके, तो यहाँ पर ईदगाह का मतलब क्या होता है, ईदगाह का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि ईदगाह का मतलब क्या होता है। जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं उसे बोलते हैं ईदगाह। ओके, तो चलिए फिर आज हम 4th पैराग्राफ से वो क्लियर करते हैं कि क्या क्या स्टोरी है। पहला आता है तो आपने वो जो 3rd पैराग्राफ चला था उससे तो आप होना क्लियर कि ईदगाह एक हमीद था, अमीना थी, उसकी दादी, हमीद के जो माँ जो थे वो डेट कर गए थे एंड पिता को हैजा हो गया था, एक संक्रामक रोग हो गया था और हमीद जो था वो बहुत ही गरीब था, पतला दुबला एक सुंदर लड़का था। फिर ईद आती है, ईदगाह आती है जिसमें वो लोग सब घूमने जाते हैं, मेला लगता है। फिर जो अमीना थी वो उसकी दादी थी हमीद की, तो हमीद के पास उतने पैसे होते नहीं है, उसके पास only 3 रुपये थे। फिर हमीद क्या करता, अपने दोस्तों के साथ मेला जाने के लिए बोलता है अमीना को, बट अमीना क्या डरती है कि नहीं मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ। तो फिर हमें क्या बोलता है कि दादी तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा और तुम बिल्कुल मत डरना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अब हम आगे देखते हैं कि अब हमें क्या करता है, कहाँ पे जाता है, ठीक है, मेले में क्या खरीदता है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का। तो गांव से मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हमें भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। यानी कि क्या बोल रहा है कि गांव में मेला चला, गांव में एक मेला चल रहा था, अन्य बच्चों के साथ हमीद भी चला जा रहा था। अन्य बच्चे यानी कि हमीद के अलावा भी वहाँ पर बच्चे मौजूद थे, तो अन्य बच्चों के अलावा जो था वो हमीद भी उस मेले में जा रहा था। फिर क्या हुआ ना कि जैसे मान लो आपके भी ग्रुप होते होंगे, फ्रेंड्स के ग्रुप होते होंगे, तो कई फ्रेंड पता है जब छुट्टी होती है ना स्कूल की, तो वो लोग भी दौड़ के ना आगे निकल जाते हैं, कुछ फ्रेंड दौड़ के आगे निकल जाते हैं और कुछ फ्रेंड पीछे रहते हैं, यानी कि साथ वहाँ पर छूट जाता है। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं ना कि फिर आगे जाके वो लोग आपका वेट करेंगे कि हाँ अब वो आएगा तो फिर हम साथ मिलकर चलेंगे। तो यहाँ पर सेम यही बात हमीद का भी है कि वहाँ पर क्या हुआ कि कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार करना। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी, सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी यानी कि सहसा ईदगाह को देखा हमीद एंड अन्य बच्चे जो वहाँ पे थे वो लोग। तो ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जजम बिछी हुई है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है। ठीक है, जाजम बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई है। रोजेदारियां यानी कि जो लोग रोजा रखे हुए हैं ना उनकी जो पंक्तियां हैं, पंक्तियां का मतलब होता है लाइन टू लाइन। ओके, आगे मतलब पीछे होते रहता है ना, वो जो लाइन बढ़ती रहती है उसको बोलते हैं पंक्तियां। तो यहाँ पर जो रोजेदारों की पंक्तियां क्या है ना, बढ़ती जा रही है, मतलब पीछे होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक
लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सजदा भी आपने सुना होगा। ओके, तो सिजदे का मतलब क्या होता है ना कि जब मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं ना तो वो लोग का सर ना एक साथ नीचे झुक जाता है। सिजदे का मतलब ये होता है कि वो लोग भी अपने ईश्वर से कुछ मतलब विनती कर रहे होंगे, कुछ मांग रहे होंगे, जो भी उनसे भूल हुई होगी शायद उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं, सर झुका के सिजदे करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें देखने को मिल रही है कि वो लोग भी क्या करते हैं कि सिर झुका के सिजदे करते सभी लोग एक साथ। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं। फिर क्या करते हैं, सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ ही क्या करते हैं, झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और एक साथ क्या करते हैं ना, वो घुटनों के बल क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पे कैसे बैठे हैं कि घुटनों के बल सब एक साथ बैठ जाते हैं। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर जब ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो वाइट खालदा कुर्ता पहन के जाते हैं। वाइट क्या करते हैं, खालदा कुर्ता पहन के जाते हैं। सब लोग ऐसा लगेगा ना सब लोग सेम दिखते हैं। और वो लोग जब नमाज पढ़ते तो सब लोग एक साथ ही खड़े भी होते और एक साथ बैठते हैं, एक साथ खड़े होते और एक साथ बैठते हैं। जिससे लगता है कि जब वो खड़े होते हैं तो बिजली की बत्ती जल गई और जब वो बैठते हैं तो बिजली की बत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। ऐसा अनुभव होता है देखने से। और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य था, यानी देखने का मतलब वहाँ का जो दृश्य था ना वो काफी अपूर्व था, जिसका कोई कहना नहीं है, इतना मतलब अच्छा दृश्य था। मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। यानी कि भ्रातृत्व का मतलब होता है भाई होने का भाव या धर्म। तो वहाँ पर सब लोग इस तरह मतलब खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो इस तरह लगता है कि वहाँ पे जो भाई होने का भाव या फिर धर्म सब एक माला में क्या है, बंधे हुए हैं। सब एक माला में क्या है, बंधे हुए हैं। लड़ी का मतलब होता है माला, लड़ी का मतलब क्या होता है, माला। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज क्या हुई, समाप्त हुई, उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं, मिठाई और खिलौने की दुकानों का जामघाट शुरू हो गया है। बूढ़े और बच्चे सभी लोग मगन हैं और दुकान में मिठाइयों और खिलौनों का जामघाट क्या हो गया, शुरू हो गया है। जामघाट का मतलब होता है भीड़ भाड़। जामघाट का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़। तो दुकान के मतलब खिलौने की दुकान में और मिठाइयों की दुकान में क्या हो रही है, भीड़ जमा हो रही है। उधर दुकानों की कतारें लगी है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी, वह कितने सुंदर खिलौने हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, भिस्ती है, वकील है, मुजरिम है, सिपाही है, सब अलग अलग टाइप के खिलौने हैं। सब अब बोलना ही चाहते हैं, अब देखो खिलौना देख के सबको मन होता है कि हम भी वो खिलौना लें। आप भी मेले में जाते हो तो सीधी सी बात है, क्या लेते ही हो, कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। अब बच्चों को ऐसे भी खिलौने तो पसंद आते ही आते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद क्या लेता है, देखना, महमूद सिपाही लेता है। अब सिपाही के वर्दी कैसे होते हैं, वो किस टाइप के रहते हैं, यहाँ पर इस चीज को बताया जा रहा है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी काव्या किए चला आ रहा है। ठीक है, तो सिपाहियों का इतना चीज होता है कि पगड़ी, लाल पगड़ी होती है, खाकी वर्दी होती है, कंधे पे बंदूक होती है, ये सब सारी चीजें होती है। मोहसिन को क्या पसंद आता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया है। कमर झुकी हुई है, ऊपर मसद रखी हुई है, नूरे को
वकील से प्रेम है, और जो नूर है ना, जो जो नूरे हैं उसको वकील से प्रेम है। तो अब वकील किस ढंग से रहता है, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। काला चोंगा नीचे, काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून पौधा लिए हुए। तो कानून के तो ब्लैक कलर की शूज होती है, कोट होती है, शर्ट होती है, उनकी यूनिफॉर्म अगर आप देखो तो जेब भी होती है नीचे की साइड। फिर उनके हाथ में क्या होती है, एक कानून की पोथी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं, और ये देख के तो पता ही होता है कि वो अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं, ये सब क्या 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं,